गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को अपने परम सत्य की ओर लेके जाएं। परम सत्य इस देह में बैठी भृकुटी के ताज पर दिव्य चमकती हुई अलौकिक मणि, भरपूर मणि, अनंत शक्तियों, अनंत गुणों, अनंत विशेषताओं से भरी हुई मैं दिव्य आत्मा हूं। महसूस करिए इसे कि साधारण से तन में, साधारण से वेश में एक दिव्य मणि छिपी हुई बैठी है और वो मैं हूं। अपना प्रकाश बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ इस देह को भरता हुआ पूरा ऑरा एक दिव्य ज्योत के रूप में हो गया है, जैसे एक बहुत बड़ी सी ज्योत हो जिसमें अनंत प्रकाश है। और मेरे ठीक सम्मुख मेरे शिव, मेरे डायरेक्टर, मेरे क्रिएटर, इस संगम युग में मेरे पार्टनर, मेरे सहयोगी, मेरे सूत्रधार, मेरे परम मित्र, मेरे गाइड, मेरे पिता, मेरे साजन, मेरी माता, सर्व संबंधों का सुख देते हुए शिव बाबा बैठे हैं। और उन्होंने जो रच लिया ब्रह्मा माँ का, जिनके मुख से मेरा जन्म हुआ है, उनकी दृष्टि डायरेक्ट मुझ पर है और दोनों ही माता पिता अपनी पूर्ण शक्ति मुझ आत्मा पर न्योछावर कर, उनके साथ उनकी भुजाओं के रूप में पूरी एडवांस पार्टी मेरे चारों ओर अपनी अपनी विशेषताओं का उपहार मुझे सौंप रहे। दृढ़ता, नम्रता, निश्चय, अथक, अडोल, नम्रता, मधुरता, विश्वास, एक बल, एक भरोसा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब घर जाना है, उपराम, स्थिर, स्थित प्रज्ञ, गहरे, अति गहरे, बालक सो मालक के पाठ में पक्के, मासूम, शेर की तरह दहाड़ते हुए, बालक की तरह गोद में समाते हुए, त्याग, तपस्या, सेवा के भाव से इन सभी विशेषताओं की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। सभी अपने नैनों से, अपने मस्तक से अपनी अपनी विशेषता मुझ पर कुर्बान कर रहे कि बच्चे जाओ और अब ये अंतिम पड़ाव पार करो। हम सभी का
वरदानी हस्त तुम्हारे साथ है। इन सभी के साथ मैं आत्मा, मैं शिव शक्ति, मैं शिव संतान, पांचों तत्व, 9 ग्रहों, सारे दिव्य शक्तियों और सारे दिव्य गुणों का इस यज्ञ में, इस महासभा में स्वागत कर रही और अपना पूर्ण परिवार, ब्राह्मण परिवार, वो पूरा कल्प वृक्ष, उन सब का भी यहाँ स्वागत कर रही। अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, ये सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी जीव, सभी जंतु, पूरा साकार वतन इस सभा में इस पल यहाँ मौजूद है और हम सभी का स्वागत कर रहे और ये संकल्प डाल रहे कि सभी की दिव्यता, सभी की सतो प्रधानता अब प्रकट हो रही। बाबा के महावाक्यों के उच्चारण मात्र से सभी को अपनी दिव्यता का बोध हो रहा है। इसी संकल्प के साथ अपना ये यज्ञ हम प्रारंभ करते। आज है 23 अक्टूबर 2022, प्रातः मुरली 23 नवंबर 23 नवंबर 2022, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। कौन सी है आसुरी सोसाइटी? कहाँ है? कहाँ दिख रही है आसुरी सोसाइटी? हमारे आसपास ऑर्डिनरी जो वर्ड है और हमको डिवाइन वर्ड में रहना है। हमारे भीतर ही तो है आसुरी सोसाइटी, उसको दैवी सोसाइटी में बदलना है। अपनी सर्विस का शौक रखना है, क्योंकि जितना हम अपनी सर्विस करेंगे उसके वाइब्रेशंस, उसका इफेक्ट हमारे आसपास क्या पूरे यूनिवर्स पे पड़ रहा है, ये हम जान चुके हैं, साइंस से भी जान चुके हैं और कई बार अपने अनुभवों से भी जान चुके हैं कि हम जो करते हैं वो पूरा विश्व ऑटोमेटिकली करने लगता है। इसलिए ये देवत्व मेरे कण कण में होना जरूरी है। मुझ आत्मा से जुड़ी हर चीज, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो, मुझसे जुड़ा सब कुछ दिव्य हो जाना चाहिए। ये मेरे हाथ में, याद है ना? अगर आप लोगों ने उसका, जब हम लोगों ने सोलार चक्र का किया, सॉरी सेक्रेल चक्र का किया, तो सेक्रेल चक्र में क्या था? जो नाभि का चक्र है उसमें क्या था कि अपना कंट्रोल अपने हाथ में और दुनिया का कंट्रोल छोड़ देना। दुनिया को नहीं कंट्रोल करना। हाँ, That is सेक्रेल solar. के बाद सोलार। हाँ सोलार, राइट। तो सोलार में हमने ये देखा था ना कि हम सिर्फ अपनी सेवा कर सकते हैं और वो हम बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। पर बाकी सबको हमें छोड़ देना, पकड़ना नहीं है, तब हमारा वो चक्र ओपन होता है। पर अगर हम कंट्रोल कर रहे दुनिया को, इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे खाना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, तो फिर क्या हो रहा है? हम सिर्फ बंध रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। पर हाँ, जो अपनी अंदर की सोसाइटी है, मेरी सूक्ष्म और स्थूल सारी शक्तियां, या तन है, आंखें हैं, कान है, मुख है, मेरे को किससे क्या बोलना है ना, ये सब कुछ मेरे हाथ में। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या देखना है, मेरी बुद्धि को कहाँ जाना चाहिए,
मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए, ये सोसाइटी मेरे हाथ में है। और ये सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होएगी, सर्विस अपने आप होगी। होगी ना? क्या लगता? होगी? हाँ जी, होगी। किसी की ऐसी कोई वो है, अनुभव है कि मेरे परिवर्तन से मेरे आसपास की चीजें परिवर्तित हुई हैं? ऐसा कोई अनुभव है? गुड मॉर्निंग। ऐसा कोई अनुभव नहीं है किसी के पास में? ओम शांति। ओम सबके शांति। पास है, सबके पास है। हाँ, तो फिर बोलिए। आपने मेरे परिवर्तन से मैं देख रही हूँ कि घर में परिवर्तन आ रहा है, और दूसरी आत्मा में मेरे युगल भगवान के दया से बिल्कुल, बाबा की कृपा से बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। वेरी गुड। ज्ञान में आ गए, इस ज्ञान में आ गए हैं। अरे इतने वाह, इतने शांत हो गए हैं। रोज मुरली सुनते हैं, रोज मुरली सुनते हैं। वाह। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा स्वभाव दीदी मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। मैं जैसे अमृत वेला उठती थी, तो हम्म। एक दिन मैं नहीं उठी, तो सुबह मेरे युगल बोलते हैं कि आज तुम उठी नहीं थी सुबह। हम्म। कहा, नहीं आज नींद नहीं खुल पाई। हम्म। तो मैंने कहा आप उठे थे क्या? बोलते हाँ। मैंने कहा फिर आप ध्यान कर लेते अपना। कहते मैं तो करता हूँ ना तुमको देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। वाओ, ग्रेट। हालांकि वो ज्ञान में नहीं है भक्ति में ही। मतलब हम्म। किसी भी रूप में याद तो बाबा को ही कर रहे हैं ना। हम्म। करेक्ट। और बताइए। इन्होंने तो आपका कोर्स भी किया था। हाँ जी, याद है। यस, करेक्ट। ओम शांति। ओम शांति। मेरा अनुभव ये है कि जब हमने अपने आप को चेंज करा तो हमारे आसपास के सब लोग मेरे अकॉर्डिंग चलने लगे, मेरे बिना कहे। वाओ। वे हमारे हिसाब से होने लगी हैं। घर में चेंजेस हो गए, लोगों के व्यवहार बदल गए, बहुत कुछ हो गया, बहुत हुआ। अरे वाह मीनाक्षी बहन, ये तो आपने बिल्कुल तीर मार दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं 1-1.5 साल से ही हूँ ओम हम्म। शांति में। हम्म। इसके पहले भक्ति में ही थी। हम्म। तो इतना चेंज आ गया है घर में। हर छोटा बड़ा मुझे ओम शांति आके बोलता है, ओम शांति जाके बोलता है। और घर में ऐसे वाइब्रेशन फैल गए हैं कि बस बाबा बाबा, तुम्हारे बाबा अच्छे हैं, तुम्हारे बाबा ऐसे, दादी आपके बाबा की वाइट ड्रेस, सब 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 में चेंज आ गया है। सब बाबा बाबा करते रहते हैं। बड़ा हाँ, अच्छा लगता है। फिर सुबह बहुत। मुझे युगल, अगर मैं सोई रहती बीमार रहती हूँ तो बोलते हैं उठो ओम शांति, बाबा आपको याद करना है, उठो जल्दी। अरे वाह। गुड। बड़ा थैंक यू अच्छा बाबा। लगता है। तो अपने संगठन में इतना अनुभव भरा पड़ा है कि जितनी मेरे अंदर की सोसाइटी, बाहर की नहीं, मेरे अंदर की सोसाइटी में जितना देवत्व बढ़ेगा, उसका प्रकाश, उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली दुनिया पर पड़ना ही पड़ना है ना? शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरी बेटी तो ना बोलती है मम्मी आप बाबा को बोलो ना ये करें। तो मैंने कहा आप बोलो, आप खुद बोला करो। तो कहती है नहीं आपके बाबा सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये तो हम लोग के लिए कॉमन लाइन हो जाती है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बाबा आपकी सुनते हैं ना। कहती दीदी आप मम्मी आपके बाबा जल्दी सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सारी कहानी धारणाओं की होती है, उनको भी ये समझाना कि जितनी धारणाओं में हम पक्के होते हैं ना, क्योंकि धारणाओं का भी एवजा मिलता है। आप लोग को ये बात पता नहीं, पता है कि नहीं? जो धारणाएं है ना बाबा की, जो बाबा ने हम लोग को स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं दी हैं, अमृत वेले से लेके अपने सोने तक, एक तो वो धारणाएं हैं, फिर खाने पीने की धारणा है, फिर हमारी कर्मेंद्रियों की धारणाएं हैं ना, फिर हमारे मन बुद्धि की धारणाएं हैं, हमारे संस्कारों की धारणाएं हैं, हमारे पहनने ओढ़ने की धारणाएं हैं, देखने की है कि क्या देखना है, कैसे देखना है। तो जितना हम धारणाओं को यूज करते हैं, आपको पता है बाबा उसमें, मतलब उसका वो बाबा रिटर्न देता है, मतलब वो भी आप समझो वो आपकी कमाई होती है। धारणाएं भी कमाई का साधन है। जो 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, एक है योग, एक है ज्ञान, धारणा और सेवा, चारों से कमाई होती है। अलग अलग टाइप की कमाई होती है।
एक जैसी कमाई भी नहीं होती है। तो इसीलिए और उसी अनुसार हमें फल प्रत्यक्ष होता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, ये संगम युग ही है जिसमें थोड़ा करो और बहुत रिटर्न मिलता है। तो ये बात बहुत सत्य है। हम अब आप लोग सब लोग इसका भी अनुभव करना। देखो, हो सब कुछ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। हमारी ये भट्टी जो हम लगाने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य ही यही है कि जो हो रहा है ना, बाबा बहुत कुछ कर रहा है हम बच्चों के साथ, हमें दिख नहीं रहा। तो आत्म अभिमानी की इतनी प्रैक्टिस हो जाए हमारी, मैं आत्मा कर रही, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और ईश्वर की संतान, और इस पल वो ना, मतलब अपने पूरे जोर शोर, अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ वर्क कर रहा है, ये मुझे दिखने लग पड़े। वो कर रहा है इतना मेहनत। लेकिन एक चीज और है, अब आप लोग कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा आपको इस डिवाइन ड्रामा में। आप देखना कि ज्ञान से मुझे में क्या फायदे, मुझे क्या फायदे हुए, क्या कमाई मैंने ज्ञान से करी है, क्या कमाई मैंने योग से करी है, क्या कमाई मेरी धारणाओं से हुई है, और क्या कमाई मेरी सेवा से हुई। चारों सब्जेक्ट का अलग अलग एवजा है। करेंगे सब ये देखने की कोशिश। जी दीदी। क्योंकि सच में जी। और बहुत मजा आएगा आपको, आपका उमंग उत्साह एक अलग ही सीमा पे पहुंच जाएगा अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे। जब आपको पल पल में दिखेगा ये कमाई से, इस मेरे एक्शन से ये कमाई, इस मेरी श्रीमत से ये कमाई, तो आपको इस जर्नी का मजा भी आने लग पड़ेगा। हम लोग सब यात्री है ना, कल बाबा ने कहा, तो इस यात्रा में मजा भी तो करना है ना, खाली सूखी सूखी सी यात्रा तो नहीं करनी। तो इस यात्रा में मजा ही आपको तब आएगा जब आपको दिखेगा कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरे को कमाई दे रहा है। हर जगह हमें कमाई मिल रही है। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं। उनका कारण क्या है? उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। तो अब देखना है कि भाई हम खोटे कर्म में विश्वास कर रहे हैं या हम अपने अच्छे कर्म, इस खोटे कर्म को कैसे पलट सकते हैं बताइए। अगर है ना, बुद्धि योग बार बार नई दुनिया में नहीं जाता, बार बार पुरानी दुनिया में आ जाता, तो बाबा के लिए इसका मतलब कर्म ही खोटे। अब इस खोटे को कन्वर्ट कैसे करेंगे? कैसे होगा ये कन्वर्जन? जल्दी जल्दी बोले, सभी ओम बुद्धि शांति। लगाए। ओम शांति। आत्मिक स्थिति से आत्मिक स्थिति से और जितना हम आत्मा स्थिति में स्थित रहेंगे उतना। नहीं, और जो बीच में प्रैक्टिस चली थी ना कि इससे अच्छा तो मैं बाबा को याद कर लेती हूँ, अच्छा ये बात आई है, इससे अच्छा तो मैं बाबा को याद कर लेती हूँ। अरे एक ये, और दीदी जैसे अगर बाबा साथ बैठे हो कहीं और बुद्धि जा रही है, तो वो भी आपने मतलब बाबा ने प्रैक्टिस दी थी कि कोई भी दिख रहा है तो उसको आत्मा देख लो, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। मतलब इन सारी विधियों को यूज करना, कर्म ऐसे कर लेना ना, मेन तो कर्म खोटे हैं, तो कर्म को ही हम पुण्य कर्म बना दें। अभी उसकी अलग सेवा से विधियां यूज करें, है ना, अलग अलग विधियां यूज करें, सेवा यूज करें, योग यूज करें, ज्ञान यूज करें, धारणाएं यूज करें, हम कर्म इतने अच्छे कर दें कि अपने आप खोटे कर्म उसके सामने फीके पड़ जाएं। भाई कर्म ही तो गड़बड़ है ना, कर्म खोटे हैं तो बुद्धि इधर उधर भाग रही है। अगर मैंने कर्म को ही चेंज कर दिया, मैंने कर्म ही सुकर्म कर दिए, तो ये खोटापन अपने आप क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा उसके सामने। जैसे कहीं पर बहुत सुंदर सी एक मणि चमक रही है, ठीक है, सुंदर सा हीरा चमक रहा, आप देख रहे हो, वाह कितना सुंदर हीरा। अब उसी के सामने कोहिनूर रख दिया जाए तो क्या होगा? बुद्धि अपने आप कोहिनूर की तरफ चली जाएगी ना, तो अपने आप वो जो पहले वाला हीरा है वो फीका पड़ जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो भले हमारे पुराने कर्म खोटे हैं, पर मुझे तो युक्तियां दी है ना बाबा ने
नए अच्छे कर्म बनाने की, वो अगर मैंने कोहिनूर रूप के कर लिए तो पुराने इफेक्ट कर पाएंगे हमें? नहीं कर पाएंगे। समझ आई ये बात? हाँ जी, आपने एक बार बोला था ना कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो मेरा अपना होता जाएगा। तो जब हम अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य सब कुछ दिव्य शुरू कर देंगे, देखना, सुनना, बोलना, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे, तो उससे अपने आप हम उससे दिव्यता में आते जाएंगे, तो बदलते जाएंगे। उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिस गुण को, वो मेरा अपना होता जाएगा, फिर नेचुरल, फिर नेचर बन जाएगा। ऐसा होता है। प्रश्न है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह ही नहीं सकते? रहम दिल बनने का स्वाद अगर आ जाए, तुम सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते। जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह ही नहीं सकते। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। जी। दी जैसे जो विधि यूज कर रहे हैं वो भी कर्म है, और जो कर्म करते समय उस विधि से कर रहे हैं वो भी कर्म है। ऑब्वियसली तो दो कर्म यानी एक ही साथ हो रहे होना हैं। तो कर्म ही है ना, हम कर रहे हैं ना विधियों को। हाँ, कर मतलब ही कर्म। नहीं कभी देखना भी, अच्छा देखना भी तो कर्म ही हुआ ना। देखना, सोचना, हाँ सोचना भी तो कल कर्म है। बोला कल बोला था सोना भी कर्म है। हाँ, नींद सोना भी, भी कर्म है, कल बाबा ने बिल्कुल हाँ, बोला था। नींद भी कर्म है। हाँ जी जी। ये जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है। तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। फील होता है सबसे प्यारा अगर मेरे जीवन में कोई है, वो सिर्फ बाबा है। कोई जगह नहीं ले सकता इस प्यार की, इस प्यारेपन की, इस न्यारेपन की, इस पालना की कोई जगह ही नहीं ले सकता। आपको पता है इतना अब ऐसे हर घड़ी महसूस होता है कि हमें स्पेशल बनाने के लिए वो कितना आतुर है। आतुर मतलब समझते ना? आतुर मतलब क्या होता है बताएं? डेस्परेट, मतलब बहुत जल्दी है दीदी, करेक्ट। क्यूरियस। मतलब बेहतर डेस्परेट है वो, परेशान, डेस्परेट। हम लोग दीदी उसका लक्ष्य, जिज्ञासु। अब उस आपने बोला ना एक बारी, उसका लक्ष्य अब मैं हूँ। उसका मैं ही लक्ष्य उसका है। लक्ष्य। 9 सितंबर को ये जी। बात बाबा ने बोली थी, ये तो मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ। जिस दिन हम लोग ओम अमृत शांति। वेला वहां कर रहे थे बाबा के शांति स्तंभ के सामने, उसका लक्ष्य मैं हूँ। तो उसके जितना प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है ना? बाबा को देखते ही क्या लगता है? शांति, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा सुख, बहुत सारी निश्चिंतता। तुम हो ना, तुम हो। कई बार लोग मुझसे कहते, आपने ये अचानक से कैसे कर लिया? तो मेरे मुख से यही निकलता है कि शायद अब अचानक का ही पार्ट मेरी लाइफ में है, और जो चीजें मेरी मतलब मेरी सोच के भी शक्ति से परे है, वो काम बाबा मुझसे करा लेते हैं। और तब मुझे साफ दिखता है कि सिर्फ बाबा कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। बहुत चीजें ऐसी दिन प्रतिदिन हो रही हैं, डेली डेली के उसमें हो रही हैं, कि ऐसी चीजें हो जाती हैं कि लगे कि ये तो मेरे बस का ही नहीं था। ये सामने वाले को भी लगता है कि ये और आप, तो लगता है हाँ ये और मैं, पर मैंने नहीं किया। किसने किया? बाबा ने किया। तो अब ये डेली में दिखेगा। आप जिस दिन ये संकल्प डाल दोगे आप सब मिल करके कि मुझे बाबा देखना है, मुझे दिखाओ ना तुम कहाँ पर कैसे मेरे को विशेष फील कराते हो, तो देखना आपको सारा दिन ही फील करा देगा वो। तो बाबा कहता, यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा भी कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती? वे तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान वह तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं।
ऐसा अब होता है कि जब लोग भगवान की बातें कर रहे होते तो अंदर में ऐसा लगता है आप तो पूज रहे हो, मेरा तो वो पिता है, मेरा तो वो साथी है, मेरा तो वो प्रेमी है। आप जिसको ढूंढ रहे हो, कितनी कितनी कथाएं कर रहे हो, कितने कितने अनुष्ठान कर रहे हो, मेरे तो वो संग बैठा है। ऐसे खुशी का पारा चढ़ता है आपके साथ, सबके साथ। हाँ, जिस दिन आपने करा था ना गोदी में बैठना, उस दिन बहुत चढ़ा था उसी कि हम दिन तो उसकी गोदी में हर पल उस गोद को महसूस करना है। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, बुद्धि में आता है बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मलकियत का भी वर्षा मिलता है। पर साथ साथ जैसे जैसे बाबा के बहुत करीब हो रहे हैं तो एक तरफ तो हाँ बहुत खुशी है कि मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, वो हर पल मुझे गोद में लेके बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है कि बाबा बाबा सबके लिए बाप है ना, बाबा का ये पूरा परिवार है, कुटुंब है। तो उसकी संतान अनुसार, उसकी शिव शक्ति अनुसार, उसके प्रिय फ्रेंड के अनुसार, हर रूप से फिर मेरा भी कर्तव्य बन जाता है कि मैं जब परिवार शब्द यूज करूं, ये सबके साथ हो जाना चाहिए कि जब परिवार शब्द आए तो पूरा कल्प वृक्ष आपकी गोद में आपको दिखाई दे, पूरा यूनिवर्स आपको अपनी गोद में दिखाई दे, पूरा ब्रह्मांड आपको अपनी गोद में दिखाई दे। जब जब परिवार शब्द आए तो परिवार में आपके घर के 4 लोग ना दिखाई दे। जब कोई कहे परिवार सहित आइएगा, एक इनविटेशन भी आया विद फैमिली, तो दिखना चाहिए कि विद फैमिली। अच्छा, फिर तो बाप दादा मम्मा पूरी एडवांस पार्टी है ना, 5 तत्व 9 ग्रह और मेरी पूरा कल्प वृक्ष यहाँ पर शामिल होगा। सारे गुण, सारी दिव्यता, सारी शक्तियां, ये सारे देवी देवताएं सब मेरे साथ, ये सब आपको परिवार जैसा महसूस हो। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे सब लगे ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे साइड में खड़े, दे ऑल आर विद मी। होता है ऐसा महसूस? सोचा है कभी ऐसा कि विद फैमिली का कार्ड आए, विद फैमिली का इनविटेशन आए, या आप किसी या पूजा वूजा में बैठे और उन्होंने कहा अच्छा अपने परिवार का ध्यान करिए। होता है ना, जब पूजा में बैठते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा आप अपने परिवार का ध्यान करिए, तो क्या आता है उसमें? घर के 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, कौन आता है? अभी तक तो ऐसी स्मृति नहीं आई, सॉरी बाबा। अब आएगी? हाँ अब जी, अब भी कहीं विद फैमिली होगा या जी किसी अनुष्ठान में आप बैठो, कहीं भी फैमिली वर्ड सुनाई दे तो क्या दिखे सबको? पूरा यूनिवर्स। वसुंधरा कुटुंबकम। ये जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि जहाँ मैं वर्ड हो सीधा क्लिक हो जाए कि मैं निराकारी ओरिजिनल स्वरूप आत्मा हूँ। करेक्ट। और मेरा ये पूरा परिवार, कहते हैं ना विद फैमिली आइएगा, तो विद फैमिली में हमेशा दिखे कि हाँ अब आई को वी में बदल दिया है। करेक्ट। तो बाबा कहता बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती है, भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती धिरती अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, सुना? बाकी चीजें बदल सकती लेकिन घर अचल संपत्ति होती है। प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। क्या बाबा ने पॉइंट उठाया, देखो लौकिक से कितना बढ़िया पॉइंट उठाया। साधारण ड्रामा से कैसे बाबा ने पॉइंट उठाया डिवाइन ड्रामा के लिए। क्या कहा बाबा ने? घर के बच्चा तो बाप के घर में जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं, घर में अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद चल संपत्ति होती, वो बदल सकती है। ऐसे हम बच्चों का घर, हम बच्चों का माता पिता, वो कभी नहीं बदलता, युगो युगो एक ही है, वो है परम धाम। प्रॉपर्टी बदलती रहती है। जो नीचे प्रॉपर्टी है ना, सतयुग से सतयुग पलट के त्रेता, त्रेता पलट के द्वापर, द्वापर पलट के कलयुग, कलयुग पलट के संगम युग, बदल रहा है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है।
तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी। बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है, वह चल है, ये अचल है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती रहती ना, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो, बाप की जो अचल संपत्ति है उसके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए, वे सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए, देखने में आता है। कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, भले कितना भी डेल हेड हो तो भी बुद्धि में तो ये आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं, ये तो पढ़ाई है। वे है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, और धर्म तो बाद में आते हैं। तो जितना बुद्धि में नॉलेज को फिराते हैं, देखिए हर चीज का अपना महत्व बाबा बता रहे। पढ़ाई से सर्वगुण संपन्न बनते हैं, चक्र घुमाने से बुद्धि स्वच्छ होती है ना। अलग अलग चीज का अलग अलग महत्व है। ये नॉलेज बहुत सहज है, कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। अब योग का अपना महत्व है। नॉलेज जो है वो मेरे अंदर टिकी रहे, उसको टिकाने का काम योग करता है। हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर मैंने उसके साथ साथ योग नहीं किया, उसको धारण नहीं किया मन और बुद्धि में, तो फिर वो मेरे कर्म में नहीं आएगा, मेरे बोल में नहीं आएगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, सबका अपना महत्व है। तो सब उनको याद करते। सृष्टि चक्र को तो जानना है, परंतु वे अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है, कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि ये तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमद द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वे तो कहते हैं कि कल की आयु ही लाखों वर्ष की, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं, तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या, आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्म में कन्वर्ट हो गए। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे। उनको शेख कहते हैं, ऐसे भी बहुत है। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था ही नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं। अखबार तो लाखों की अंदाज में छपती है। हाँ, वे पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वे डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव, वे भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते, कभी लोन पर भी देते। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, तब मनुष्यों की आंख खुले। सुना, जब तक ये बात बार बार बुद्धि को नहीं समझाई जाएगी, याद नहीं होने वाला है, आंख नहीं खुलने वाली, क्योंकि बहुत बुरी तरह से आंख को बंद किया गया। तो जैसे बाबा कह रहे ना, बार बार अखबार में डालोगे तब कहीं जाकर किसी को एक को टच होगा। जब वो बार बार देखेंगे कि ये चक्र आ रहा है,
या ये लेख आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये टॉपिक बार बार उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी आंख खुलेगी, कहीं ना कहीं उनको टच करेगा। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा, रोज डालने से मनुष्य की आंख खुलेगी। तो ये जितना बाहर वालों के लिए है, ये उतना हमारे लिए भी है। हम रोज रोज बार बार घड़ी घड़ी अपनी बुद्धि में ये बात डालेंगे कि अब हम डिवाइन ड्रामा के हैं, मुझे हर एक कर्म में दिव्यता को, कमाई को, बाबा को दिखना है। जब वो पल पल मेरे साथ है तो मुझे दिखना भी तो चाहिए ना, मुझे देखना है, बार बार बुद्धि से कहना है कि हे मन, हे बुद्धि, हमें अब देखना है, तैयार हो जाओ, मेहनत करो, जो कुछ भी करो, मुझे देखना है। ये जिद करनी है हमें अपने मन और बुद्धि के साथ। वो मंत्री है हमारे, और बहुत शक्तिशाली मंत्री है। तो उनके साथ बार बार बैठना है। इसीलिए बाबा कहता है कि सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप से ज्ञान का मंथन करना, उसी को मंथन कहते हैं। ज्ञान को अपने आप के लिए यूज करना, अपने आप से बातें करना ज्ञान की बहुत जरूरी है। तभी वो तीसरी आंख खुलेगी पूरी तरह से। जो तीसरी आंख बाबा ने दी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आंखें तो मिली है पर धीरे धीरे आई साइट आती है ना। फर्स्ट डे से उनको आई साइट नहीं होती है, स्लोली स्लोली उनको दिखना शुरू होता है। ऐसे हमें आंख मिल गई है, उसमें आई साइट भी है, पर जितना उसको वो यूज करता है धीरे धीरे वो डेवलप होता है, धीरे धीरे उसको दिखना शुरू होता है। ऐसे ही हमें भी धीरे धीरे दिखना शुरू हो रहा, पर हमें फोकस करना पड़ेगा। बार बार अपने ये तीसरे नेत्र को बाबा के सम्मुख लेके बैठना होगा कि इसमें पावर आए, आंख खुले। फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते, मेहनत तो है ना। कुछ कहना चाह रहे? अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाते, सारा ही दिन के हालात चलते रहते। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वे सब आसुरी सोसाइटी, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। तो काम किसका ज्यादा है? मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हो रहा है, कोई आपसे मिला है, बहुत डिप्रेशन में है। अब बताइए आप एज अ दैवी सोसाइटी क्या करने वाले, उसको दैवी सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट करोगे? विधि बताएं जल्दी से। बहुत रोने का संस्कार है उसका, बहुत रो रहा है, क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं करेगा। बाबा के सारे खिदमतगार सो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं तो मनसा वाइब्रेशन से ही समझती कि मनसा से ज्यादा है, मेरा बोलने से आजकल नहीं होता, उसको समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल, लेकिन मनसा वाइब्रेशन जो तो उससे चेंज होता है, मैंने देखा, अनुभव भी है। अब उसकी परसेंटेज कितनी रखनी पड़ेगी ये सोचिए। परसेंटेज तो ज्यादा रखनी पड़ती है, अमृत वेले, और मतलब जब भी उसकी आत्मा सामने आए तो संकल्प तुरंत उसको यही वाइब्रेशन देने का कि ये इसकी ये चीज शांत हो जाएगा। क्योंकि जब हम और वो सामने बैठे, जैसे अभी आप और मैं सामने बैठी हूँ, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है और मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जब मुझे दिख रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे अपना कंट्रीब्यूशन डबल करना पड़ेगा, तब भी चीजें ठीक होंगी ना। अगर हम दो लोग आमने सामने बैठे हैं, तो एक जैसा अगर हम दोनों का वाइब्रेशन है तो इजी है। मान लीजिए मुझे कोई सामान उठाना है, अब हम दोनों की ताकत एक जैसी है, तो आधा ताकत आप लगाओगे, आधी ताकत मैं लगाऊंगी। पर अगर मुझे दिखे कि आपकी ताकत कम है, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा? अपनी ताकत अपनी सारी शक्तियों को भी बढ़ाना पड़ता है, ताकत, अपनी सारी ताकत शक्तियां डबल करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ती है, अपना ताकत। प्रेशर डबल करना पड़ेगा। तो अब ये समझना है कि मेरे आसपास, इवन मेरे भी कर्मेंद्रियों पर
जो रावण का प्रभाव है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा मन कभी कभी बहुत ज्यादा मेरा साथ नहीं दे पाता। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मन को डबल फोर्स देना पड़ेगा, उसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही मेरे सामने कोई आत्मा है और उसको लड़ने का ही शौक है, दिन भर लड़ना है उसको मुझसे या किसी से भी। अब उसके ऊपर भूत आया हुआ है क्रोध का, तो वो तो परवश है, वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो क्रोध ही करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ शांति नहीं, मुझे डबल शांति का फोर्स उसकी तरफ देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंटेंस उसकी तरफ शांति का फोर्स देना पड़ेगा, ताकि उसकी शांति, उसके अंदर शांति तो है ना, पर इस वक्त क्या है, क्रोध ने उसकी शांति पर कब्जा करके रखा हुआ। तो मुझे अपनी शांति का फोर्स डबल करके उसके हिस्से की शांति भी मुझे यूज करनी पड़ेगी। तो सहन करते हुए समाने की शक्ति मुझे क्रिएट करने पड़ेगी। वो तो सहन कर ही नहीं पा रहा है ना, वो तो परवश है बिल्कुल। तो सहन शक्ति, उसके बाद समाने की शक्ति, और उसके सामने रहम दिल। आज जो बाबा ने कहा है, सबसे बड़ा काम रहम दिल होना होता है। जहां आप रहम दिल हो जाओगे, सर्विस बहुत इजी हो जाएगी, सहज हो जाएगी, करते ही रहोगे। तो ये भी तो सर्विस है ना, कि अगर किसी को क्रोध आ रहा है, हमें दिख रहा है कि उसका संस्कार बन गया है क्रोध करने का, मतलब वो क्रोध के परवश है। वो आत्मा क्रोध ही नहीं है, आत्मा तो शांत स्वरूप है। बाबा ने बताया ओरिजिनल नेचर शांत है, पर क्रोध ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे डबल फोर्स से शांति का दान करना है, उसकी शांति पर बहुत प्रेशर डालना है, उसके लिए स्पेशल योग रखना है, ताकि उसे वो शक्ति मिले, उसकी वो शांति शक्तिशाली बने और क्रोध नामक भूत जो है वो भस्म हो जाए। क्लियर हुआ कैसे हमें दैवी सोसाइटी बनानी है? ऐसा नहीं वो तो बड़ा क्रोधी, उससे मिलेंगे नहीं, वो तो बड़ा ऐसा है, उससे मिलेंगे नहीं। भाई हम तो अपने घर में ही ठीक है, हम अपने ऑरा में ही ठीक है, हम अपने कमरे में ही ठीक है। तो फिर तो दैवी सोसाइटी बन ना पाए। दैवी सोसाइटी बनेगी जब हम सारे बच्चे है ना संहारी रूप धारण करेंगे। किसका संहार करना है? आत्माओं का संहार नहीं करना है, उनकी कमजोरियों का, अपनी कमजोरियों का और आत्माओं की कमजोरियों का संहार करना है। होगा कैसे? जब हम डबल फोर्स यूज करेंगे। तो सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई। ये चक्र कैसे फिरता रहता, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है, ये चैतन्य ड्रामा है। सेकेंड बाय सेकेंड जो एक्ट करते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है, और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं तो फिर ये बातें ठहर ना सके कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिक भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है, स्वास्तिक की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं। तो ये चक्र समझाना पड़े। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे, ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है ना। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की रजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे, बहुत खुशी में रहना चाहिए। ये बातें अगर बुद्धि में घूम रही होंगी तो हर पल हम खुशी में रहेंगे। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है, सुना? बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए, परंतु ये किसी को पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण व राधा कृष्ण कौन है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ,
कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी, समझेंगे ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं है। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। खर्चे की बात नहीं है, पहले तो वे समझेंगे कि ये कुछ शायद लेने के लिए आए। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते, सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंचे पद पर पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वे दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर सब है, परंतु समझाने की हिम्मत नहीं। हिम्मत चाहिए। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। अब बताइए, ये फैक्ट फिगर्स जो सब है, क्या सब आपके पास है? सब आपको पता है कि कितने फैक्ट्स निकाले जा चुके हैं, कितने फिगर्स सामने आ चुके हैं, कितना बच्चे रिसर्च कर रहे हैं। पूरी एक रिसर्च टीम है ब्रह्म कुमारीज की, जो नित्य प्रतिदिन बहुत रिसर्च कर रही है बाबा की एक एक बात को प्रमाण सहित सिद्ध करने की। पर अगर हम कनेक्टेड ही नहीं है, हम बाबा की बुक्स ही नहीं पढ़ रहे, जो नई नई बुक्स लॉन्च हो रही हैं, स्पार्क विंग की हो रही, बहुत सारी हो रही है पढ़ाई, पर अगर हम उन चीजों से जुड़े ही नहीं हुए तो हमें कोई फैक्ट और फिगर्स पता ही नहीं चलेंगे। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए नॉलेज दो तो बहुत अच्छा है। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो, वे सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। क्राइस्ट अभी कहाँ है और फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना, साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो, स्लाइड सब ले जाओ। अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। कितनी युक्तियां बाबा ने बताई कि सबकी बुद्धि में बाबा आकर बैठ जाए, स्थापना जल्दी जल्दी हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते, मत देते रहते। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू, सयाना, अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुष्य पढ़ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाना पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वे भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। सुना, कितनी बांधेलियां छूट सकते हैं जब नाम निकले, प्रभाव निकले। अपना प्रभाव बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ानी अपनी और ये बहुत इजी है। जितना श्रीमत मेरे अंदर गहराई से उतरेगा, एक एक श्रीमत देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने की, चाल चलन की, चरित्र की, मन की, बुद्धि की, जितनी हमारी गहराई से श्रीमत की धारणा होगी, प्रभाव अपने आप निकलेगा। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है हमें, मेहनत एक ही जगह करनी है, वो है अपनी सोसाइटी के अंदर। जो मेरी सोसाइटी है ना, मुझ आत्मा की सोसाइटी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरे पांचों कर्मेंद्रियां, मेरी समझ, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र, मेरा चेहरा, मेरे नयन, ये सब प्रभाव निकालेंगे। ये सब मेरे कंट्रोल में है, इसको इजीली कर सकते हैं। पर दूसरे
दूसरे हमारे कंट्रोल में नहीं, पर दूसरे बहुत जल्दी फॉलोअर बनते हैं। जब उनको दिखता है कि यार इनकी तो प्राप्तियां ही अलग है, इनकी तो बदलाव ही बिल्कुल अलग है, वो प्रभाव से क्या होता है, अपने आप नाम निकलता है, अपने आप फॉलोअर्स बन जाते हैं। अपने हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे, अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे, बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिस सर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाले। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। ये तो निरंतर लीजिए, कोशिश करिए कि निरंतर मैं बाबा के वो जो एक बहुत पावरफुल लाइट है, वो एक झरने की तरह मुझ पर बह रही है और मेरी एक एक मुझ आत्मा से जुड़ा एक एक कण कण सब पर वो अपना प्रभाव डाल रही, वो धो रही है लिटरली मुझे। ये एक जो सीन है, ये जो एक विजन है, इसको तो 24/7 अपने साथ रखना। तो बाबा कह रहा, परंतु है को कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी आपने कहा इस विजन को तो हमेशा सामने रखिए, एक बार दोबारा वो विजन रिपीट करेंगे? कि बाबा से शक्तियों की, गुणों की एक बहुत पावरफुल लाइट झरने की तरह मुझ आत्मा पर, मेरे पूरे शरीर पर, मेरी कर्मेंद्रियों पर, मेरे मन बुद्धि संस्कार पर निरंतर फ्लो हो रही है। ये विजन हमेशा अपने साथ रखना। जी दीदी। धूल छाई में जाकर बुद्धि और लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। के लिए मुझे सार है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसे करतूत नहीं करनी है जिसको सजा खानी पड़े। बहुत मीठा 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 बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बहुत मीठा किसके साथ बनना है? बहुत मीठा किसके साथ बनना है? जी पहले तो स्वयं के साथ ही। दीदी सबसे पहले खुद के साथ बहुत मीठा बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों के साथ, अपने से जुड़े इस देह के साथ, अपने से जुड़े हर कर्म के साथ, संबंध संपर्क सबके साथ। मुझे बहुत बहुत, जब मेरे को मीठा बनने की आदत हो जाएगी ना, जब स्वयं के साथ मीठा बनेंगे, ऑटोमेटिकली हम दुनिया के साथ मीठे हो जाएंगे। हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते, इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान है, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। अब वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणी से स्ट्रॉन्ग है वृत्ति। वृत्ति यानी जो हमारे चारों ओर ओरा है, हमारा भाव, अंदर भाव, हमारा भाव भाव अंदर का है ना। तो शुभकामना, भाव शुभभावना। बहुत पावरफुल। हाँ, शुभ भावना, शुभकामना। तो ये वृत्ति अगर हमारी हो जाए तो सेवा बहुत फास्ट होगी, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है।
तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। और उसके लिए ड्रामा का एक ही लाइन काम में आता है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ कि बाबा ने कहा ये ड्रामा परफेक्ट है, तो इसको जो ये रोल मिला है वो परफेक्ट मिला है। और अब मुझे रोल मिला है कि इनको मुझे इनके उस भूत से मुक्त कराना है। हमेशा देखना है भूत अलग है, आत्मा अलग है। किसी की कुछ भी दिख जाए तुरंत सोचना है अच्छा ये भूत है, ये परवश है। आत्मा तो सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति से भरपूर है और आत्मा तो परमात्मा की संतान है। तो आत्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मुझे क्या करना है, इस आत्मा को उस भूत से मुक्त कराना। ये रोल मुझे मिला है ना। कोई बहुत बड़ा गांव होता है या बहुत बड़ा देश है, तो उस देश की रक्षा करने का, वहां की सारी जनता को सेव करने का काम जो होता है वो थोड़े से सोल्जर्स को ही तो मिलता है। आर्मी नेवी इन्हीं को तो मिलता है। सब थोड़ी एक दूसरे को किसे वो कर रहे होते, सेफ गार्ड कर रहे होते, सब थोड़ी लड़ाई करते। ऐसे ही ये मेरा पूरा बाबा बोले ना पूरा समाज आसुरी आसुरी वृत्तियों से, आसुरी प्रभाव से भरा पड़ा है। अब हम सोल्जर्स हैं, बाबा के बच्चे, हम लोग को ये होमवर्क मिला, हम लोगों को ये ड्यूटी मिली है कि सारे भूतों को तुम्हें हटाना है। तो मुझे आत्मा को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि ओ अब ये भूत इनके ऊपर सवार हो गया, तो मुझे उस भूत को हटाने की क्या करनी है, वृत्ति बनानी। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे, वाणी से भी और वृत्ति से भी, दोनों से सेवा हो पाएगी। स्लोगन, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। बाबा ऐसा हो जाए, बाबा प्लीज ऐसा कर दो, फरियाद नहीं करनी। बस जैसे ही कोई भी परिस्थिति आती, कहीं भी हलचल महसूस होती है, तुरंत बाबा के पास बस बैठ जाना है, बाबा को जोर से पकड़ के बैठ जाना है और फिर देखना है कि कैसे कमाल होता है। तो आज सबको होमवर्क ध्यान है। होमवर्क ये है कि हमारा मन, हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारी धारणा, हमारी सेवा से क्या क्या कमाई हो रही है, कहाँ कहाँ बाबा कैसे कैसे मुझे पुण्य आत्मा बना रहा है, देव आत्मा बना रहा है, उसको देखना, उसको समझना, क्योंकि वो कर तो रहा है, हमें दिख कम रहा है। तो अपनी वो जो आंख है ना, जो बाबा ने कहा है, जो आंख है उसको खोलने की मेहनत करनी। करेक्ट है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। शुक्रिया बाबा।